अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। अमेज़ॉन तो हम सीख रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे भाई जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, और वो कहते हैं कि सर अमेज़ॉन तो नहीं हमें समझ आ रहा, हमारे ऊपर से गुजरा है, हमारे पास पैसे भी हैं, इन्वेस्टमेंट भी है, तो हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे हमारे पैसे जो हैं वो बढ़ें, हमें मुनाफा आए और हलाल तरीके से हो। तो आपने सुना होगा कि प्रॉपर्टी एक बहुत अच्छा बिज़नेस है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो हमारे पास आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे पास नए तर्ज के ब्रांड न्यू घर हैं, यूज्ड घर हैं, प्लॉट हैं, और अभी हम फोकस कर रहे हैं बैरियर टाउन में। अभी भी जो आप मेरे पीछे घर देख रहे हैं, इंतहाई उम्दा तर्ज का घर है, बड़े जदीद तर्ज पे बनाया गया है, और अभी हम आपको इंशाल्लाह इसका विज़िट करवाएंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोई भी प्रॉपर्टी बाय करने में, या आपके पास कोई प्रॉपर्टी आप उसे सेल करना चाहते हैं, तो नीचे मैनेजर का नंबर आ रहा है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं जी। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा पोर्च मिलता है, यहाँ पर आप अपनी मोटरसाइकिल, बाइक और छोटी गाड़ी भी खड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो मेन पोर्शन का जो आपको गैराज मिलता है, यहाँ पर बासानी आप 2 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। उसी तरह जिस तरह आपको पता है बैरिया का एक ट्रेंड है, चूँकि इसका फ्रंट 35 फीट का है, इसीलिए आपको यहाँ पर एक 4 फुट चौड़ी, जो कि एक बैरिया का स्टैंडर्ड है, आपको एक पूरी गली भी मिलती है। इसकी बैक साइड पे लॉन्ड्री भी है, जहाँ पर हम आपको इंशाल्लाह इसके बाद लेके चलते हैं। उससे पहले हम आपको लेके चलते हैं मेन एंट्रेंस की तरफ। यहाँ पर आपको 2 तरह से इसकी मेन एंट्रेंस मिलती है, एक जो कि आपके मेन आपकी जो फैमिली रह रही है उसके लिए, और एक जो आपके गेस्ट वगैरह आ रहे हैं उनके लिए एंट्रेंस है। तो चलें पहले गेस्ट वाला एरिया देख लेते हैं, जिसको हम ड्राइंग रूम भी कहते हैं। ये है जी ड्राइंग रूम, और कर्टन्स वगैरह ऑलरेडी थीम के मुताबिक, जो यहाँ पे डिज़ाइन, जिस भी डिज़ाइनर ने इसको डिज़ाइन किया उसने थीम के मुताबिक ऑलरेडी कर्टन्स भी यहाँ फिट इन कर दिए हैं। आपको शैंडलियर मिल रहा है, फैंस मिल रहे हैं, और आपको ये देखें जदीद तर्ज का हीटर भी मिल रहा है। सो ये एक अच्छा ड्राइंग रूम मिल जाता है। यहाँ पर आप अपने सोफ़ा सेट वगैरह रखें, और बड़ा खूबसूरत टच इन्होंने वेलवेट का भी दिया यहाँ पर, जो कि आजकल मॉडर्न हाउसेस के अंदर यूज़ हो रहा है। अगेन इनका जो वॉलपेपर है इंतहाई मैचिंग टाइल्स के साथ, फ्लोरिंग के साथ, छत के साथ बेहतरीन आपको लुक देता है। अब उसके बाद जो आपका मेन लिविंग रूम है उसकी एक एंट्रेंस यहाँ से भी है, जो कि कैमरामैन आपको यहाँ से दिखा सकते हैं। अदरवाइज़ जो इसकी जो दूसरी एंट्रेंस आपको मिलती है, जो कि अभी मैंने आपको बाहर खड़े होकर बताई थी, वो ये वाली है। तो चलिए यहाँ से एंटर होते हैं। जैसे ही आप घर में एंटर होते हैं तो यहाँ पर आपके पास स्टेयर्स हैं, जो कि ऊपर वाले पोर्शन को लिंक कर रही हैं। ये आपकी मेन एंट्रेंस है, लेकिन मेन एंट्रेंस में जाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर एक छोटा सा वॉशरूम है, जिसको पाउडर रूम भी कहा जाता है। आपके जो भी गेस्ट आएँ वो यहाँ से इस पाउडर रूम को भी एक्सेस कर सकते हैं जी। तो यहाँ से हम जब मेन लिविंग रूम के अंदर एंटर होते हैं, जो कि एक 10 मरले के हिसाब से मुझे तो बहुत ही कुशादा लगता है। इतनी बड़ी आप LCD यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। अगर आप इसकी वॉल को देखें तो बहुत ही अच्छा टाइल वर्क किया है, जो कि देखने में तो वॉलपेपर लगता है, लेकिन इंतहाई टेक्सचर्ड और बड़ी ही नफीस स्टाइलिंग की गई है। उसी के मुताबिक यहाँ पे शैंडलियर आपको मिलता है, और इंतहाई जदीद तर्ज की इन्होंने फॉल सीलिंग की है। सो मेरे मुताबिक 10 मरले के मकान में इतना बड़ा लिविंग रूम होना, इट्स वेरी गुड थिंग। ये वो जगह जहाँ पर आपकी फैमिली ने सारा दिन गुजारना है। उसके बाद अगर मैं इसकी सराउंडिंग की बात करूँ, तो जो लिविंग रूम है, एक साइड पे आपको डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम मिलता है, दूसरी साइड पे आपको 2 बेडरूम्स मिलते हैं, और एक साइड पे आपको किचन मिलता है। तो चलें पहले किचन के अंदर चलते हैं। किचन के अंदर एंटर होते ही मुझे तो एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही है। अगर आप इसकी डिज़ाइनिंग देखें तो लेफ़्ट साइड पे आपको एक बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर, जैसे आपको मुग़लों के दौर में मिलता था, उसी तर्ज पर इन्होंने ये घर को डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे जदीद किस्म का इन्होंने अपना स्टोव लगाया है। उसके ऊपर अगर आप ये देखें, चॉइस ब्रांड का एक बड़ा ही यूनिक और एलिगेंट डिज़ाइन का इन्होंने एग्जॉस्ट लगाया है। किचन की ख़ास बात ये है कि इसके अंदर आगे आपको कोई बेकिंग ओवन, माइक्रोवेव ओवन बाय नहीं करना, इसमें ऑलरेडी फिट इन है, अच्छे ब्रांड की प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। फिर इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने रैकिंग कितनी खूबसूरत किस्म की है। मतलब अच्छी खासी आपको कैबिनेट्स ऊपर और नीचे मिल सकती हैं, जहाँ पर आप अपने बर्तन रख सकते हैं। मुझे इनका जो है ये सिंक बड़ा ज़बरदस्त लगता है, यहाँ से भी पानी आता है। इसके अलावा आप इसको यहाँ से रिमूव करके अपने बर्तनों को धोने के बाद इसको वापस यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। सो ये भी एक जदीद तर्ज का है। उसके बाद अगर आप देखें तो जिस तरह मैंने आपको बाहर से बताया था कि एक गली है 4 फुट की, ये किचन लिंक करता है उस गली को, और वेंटिलेशन का एक सबब बनता है। आप देख सकते हैं कितनी कुशादा है। इसके साथ ही यहाँ पर लॉन्ड्री एरिया है। चलें अब आपको बेडरूम्स की तरफ लेके चलते हैं। अब चलते हैं जी बेडरूम्स की तरफ।
सबसे पहले आपको बेडरूम नंबर 1 दिखाते हैं। अगेन बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट वर्क हुआ है। आप देखें यहाँ पर वेलवेट का काम है, सामने आप LCD लगा सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छा सा डिज़ाइन अपनी चॉइस का बेड रखें। सामने आपको कैबिनेट्स मिलती हैं, कर्टन्स पहले से लगे हुए हैं, आपको ख़ुद बाय करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप वॉशरूम में आएँ तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त इसमें टाइल वर्क हुआ है और प्रॉपर जदीद, जिसको कहते हैं 2022 के तर्ज का घर बनाया है इन्होंने। बेहतरीन हाउस है। अब चलते हैं बेडरूम 2 की तरफ। नीचे वाले पोर्शन में अगेन एंट्रेंस बड़ी ज़बरदस्त, आपको यहाँ पर एक डिज़ाइन मिलता है वॉल के ऊपर, और जैसे ही आप बेडरूम के अंदर एंटर होते हैं तो ये आपको साथ वाले बेडरूम से स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा महसूस होता है। इसकी विंडो बड़ी है, कर्टन्स लगे हुए हैं और बाहर आपको अगेन लॉन्ड्री का भी यहाँ से नज़र आ सकती है। अगेन बैकग्राउंड, यहाँ पर आप अपना डिज़ाइन किया हुआ डिज़ाइनर बेड रख सकते हैं। बेहतरीन यहाँ पर इन्होंने रेक्सिन को यूज़ करते हुए, आर्टिफिशियल लेदर को यूज़ करते हुए और शीशे के कम्बिनेशन के साथ बैक डिज़ाइन किया है। वॉशरूम इनका बहुत कमाल है, जिसके लिए मैं कोई अल्फाज नहीं बोलूँगा, आप ख़ुद देखिए। फिर इसके अलावा रूम के अंदर ही इन्होंने कैबिनेट्स दिए हैं। यहाँ पर आप अपना सामान वगैरह, अपने कपड़े वगैरह हैंग कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉकेट्स की बात करें तो बड़े ही जदीद तर्ज के इन्होंने लगाए हैं, जो कि आजकल आपको मिलते हैं। पुराने ज़माने में छोटे छोटे बटन्स होते थे, ये आजकल इसका ट्रेंड चल रहा है। तो ये था हमारा नीचे वाला पोर्शन। अगर आप इस बेडरूम से निकलें तो आपको यहाँ पर ड्राइंग रूम की एक बड़ी अच्छी जो है ना वेजिटल पैटर्न से इन्होंने इसको पूरा डिज़ाइन किया है, वो लुक मिलती है। तो चलें अब हम चलते हैं ऊपर वाले पोर्शन की तरफ। स्टेयर्स की अगर मैं बात करूं तो बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है कि अगर कोई एजेड बंदा या ऐसा बंदा जिसको नीज़ की प्रॉब्लम है, आजकल चूँकि ये प्रॉब्लम बहुत आम है, वो बआसानी इसको चढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ग्रिप भी कर सकता है, ग्रिप के बगैर भी चढ़ सकता है। स्टेयर्स बहुत ही स्टैंडर्ड के मुताबिक इन्होंने डिज़ाइन किए हैं। जैसे ही हम स्टेयर से ऊपर आते हैं हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। लेफ़्ट साइड हम टेरेस की तरफ जा सकते हैं, राइट साइड हम मेन हाउस को एंटर हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्टेयर्स कंटिन्यू हो रही हैं जो कि छत की तरफ जा रही हैं। पहले टेरेस को देखते हैं। ये हमारा टेरेस है जो कि यहाँ पर एक छोटी सी गली से निकलता हुआ यहाँ पर मेन की तरफ आता है। टेरेस से होने के बाद अब हम मेन ऊपर वाले पोर्शन में एंटर होते हैं, और एंटर होते ही जो एक चीज़ मुझे बड़ी अट्रैक्ट की वो इसका ओपन किचन है। पीछे विंडोज़ दी गई हैं जहाँ से इसकी वेंटिलेशन का कोई मसला नहीं है। ऊपर एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है, इधर मेन डक्ट भी लगी हुई है। फोकस ब्रांड के इन्होंने स्टोव यूज़ किए गए हैं। अगेन जो इन्होंने सॉकेट्स यूज़ की गई हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हैं, बड़े आराम से स्मूथली ऑन होती हैं। आई रियली लाइक इट। हम इस टाइम अब आ गए हैं लिविंग रूम के अंदर, जो कि ऊपर वाले पोर्शन का काफ़ी कुशादा, और आप देख सकते हैं कि लाइटिंग के साथ इसकी लुक और भी बेहतर हो रही है। अगेन मॉडर्न डिज़ाइन का शैंडलियर आपको मिलेगा। आप यहाँ पर अपनी LCD लगा सकते हैं, यहाँ पे आपका सोफ़ा सेट वगैरह आ सकता है। बेहतरीन किस्म का आपका ये एक लिविंग रूम बन सकता है। अगर मैं इस लिविंग रूम में सेंटर में खड़ा हूँ तो मुझे राइट साइड पे जो रूम नज़र आ रहा है वो एक बेडरूम है। मेरे सामने एक बेडरूम है और मेरे लेफ़्ट साइड पे एक बेडरूम है। सो ऊपर 3 बेडरूम्स हैं। अगर आपकी फैमिली छोटी है तो आप 3 में से एक बेडरूम को अपने गेस्ट के लिए भी बना सकते हैं, लाइक उसको आप ड्राइंग रूम बना सकते हैं। सो अगर मैं स्टेयर से एंटर हुआ हूँ मेन अपने इस लिविंग रूम में, तो चलें सबसे पहले राइट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेडरूम आपको मिलेगा। अगेन इस बेडरूम के अंदर इन्होंने आर्टिफिशियल लेदर यानी कि रेक्सिन का इस्तेमाल किया, जो कि मॉडर्न तर्ज का है। वॉलपेपर बहुत ही जदीद किस्म का, मुझे बड़ा अच्छा कम्बिनेशन लग रहा है इसका। उसके बाद अगर आप ये देखें तो यहाँ पर आपको कैबिनेट्स मिलती हैं जहाँ पर कपड़े वगैरह आप अपने हैंग कर सकते हैं। वॉशरूम की तरफ से आते हैं तो आप यहाँ पे वॉशरूम देख सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ, जो कि किचन के बिल्कुल साथ है। कंपैरेटिवली ये तीनों बेडरूम्स में से कुशादा बेडरूम है,
वॉल पैनलिंग बहुत ज़बरदस्त। अगर आप सीलिंग देखें इसकी तो वो भी आपको बेहतरीन जदीद तर्ज की मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कैबिनेट्स देखें तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास यहाँ पर स्पेस मौजूद है, आप अपने कपड़े हैंग कर सकते हैं। वॉशरूम मुझे इस बेडरूम का सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, जो कि मैं अगेन अल्फाज से नहीं बता सकता, आप इसको ख़ुद व्यू कीजिए। अब हम अपने तीसरे बेडरूम की तरफ चलते हैं, जो कि अगेन लिविंग रूम से आपको गुजर के जाना पड़ता है। इसको भी आप देखिए, ये भी एक नॉर्मल बेडरूम के स्टैंडर्ड पे बनाया गया है। आप यहाँ पे अपना बेड सेट रख सकते हैं, सामने एलसीडी की जगह मौजूद है, अगेन कैबिनेट्स मौजूद हैं। दरवाज़ों का डिज़ाइन मुझे अगेन इतना सब लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन मुझे हमेशा सादा डिज़ाइन जो है ना वो पसंद आता है, क्योंकि इसकी सफाई आसान है, आराम से आप कपड़ा मारें, क्लीन। अगेन वॉशरूम की तरफ से आते हैं। इस वॉशरूम के अंदर भी मैं जा सकता हूँ, ये इतना खुला इन्होंने वॉशरूम बनाया, स्क्वायर शेप में है। सो इट्स अ वेरी गुड बेडरूम। अगर आपके पास 7 बच्चे भी रह रहे हैं और आप यहाँ पर कोई एडिशन भी करना चाह रहे हैं, अपनी कोई कैबिनेट वगैरह भी रखना चाह रहे हैं, तो आप इस वॉशरूम के अंदर रख सकते हैं अपनी जगह को बढ़ाने के लिए। ये था हमारा ऊपर का पोर्शन, जहाँ पर हमने 3 बेडरूम्स, 1 लिविंग रूम और 1 अदद हमने किचन को देखा। अब हम वापसी की तरफ चलते हैं और हम आ गए हैं स्टेयर्स के पास, जो कि हम नीचे से हम ऊपर आए थे। अब हम छत को भी नज़र मार लेते हैं, चलें आए देखते हैं जी। अब हम आगे हैं छत के ऊपर, और इनकी छत की मुझे सबसे जो अच्छी बात लगी, आपको यहाँ पर मार्बल नज़र आएगा फ्लोर में, जो कि आजकल के घरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी बारिश होती है पानी खड़ा होता है और वो पानी सारा नीचे घर की सीलिंग के अंदर चला जाता है, और उससे क्या होता है, हमारी जो फॉल सीलिंग होती है उनमें नमी आ जाती है और वक्त के साथ वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। इस घर की सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे लगी, पॉजिटिव चीज़, टेक्निकली पॉजिटिव चीज़, कि जिसने भी कंस्ट्रक्ट किया उसने ये चीज़ का ध्यान रखा है कि भाई पानी छत के ऊपर खड़ा ना हो। बाकायदा ड्रेन्स बनाए गए हैं, यहाँ पर आपको कैमरामैन दिखा सकते हैं। और चूँकि हम बहरिया टाउन सेक्टर के अंदर मौजूद हैं, सेक्टर सी के अंदर मौजूद हैं, और इस घर की लोकेशन ऐसी है कि आपको मेरे लेफ़्ट साइड पे कंट्री क्लब है, पीछे सारा कमर्शियल एरिया है, और दुनिया की फेमस बहरिया टाउन की मस्जिद आपको यहाँ से नज़र आती है छत से जी। तो अगर आपके पास आपने सर्वेंट्स रखे हुए हैं अपने साथ, तो यहाँ पर सर्वेंट क्वार्टर की भी ऑप्शन मौजूद है। आपको यहाँ पर उनके लिए एक छोटा सा रूम मिलता है, जो कि कहने को छोटा सा है, लेकिन एक फैमिली बासानी इसके अंदर रह सकती है। साथ ही इनको एक अटैच वॉशरूम की फैसिलिटी भी दी गई है। ये था हमारा ऊपर वाला पोर्शन। ऊपर आप अपना सर्वेंट क्वार्टर भी रख सकते हैं। और अगर मेरा कैमरामैन आपको स्ट्रीट दिखाए तो एक कुशादा स्ट्रीट है, 40 फुट की है। साथ ही कंट्री क्लब है, कंट्री क्लब के पीछे आपको बहरिया टाउन की मस्जिद नज़र आ रही है, कमर्शियल एरिया पास ही है। एक आइडियल लोकेशन है जी। जिस तरह मैंने आपको बताया, बहरिया टाउन के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, वो कहते हैं जी 4 फीट की आपने गली लाजमी छोड़नी है। ये आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है जो हमने किचन से आपको ओपन करके दिखाया था। अब हम चलते हैं पीछे लॉन्ड्री एरिया में। ये देखें, एक कुशादा इनके पास लॉन्ड्री एरिया भी इस घर में दिया गया है, और ये गीज़र का कनेक्शन भी है, डबल पाइप्स लगे हुए हैं। यहाँ पर आपका गीज़र आ सकता है, और ये विंडोज़ हैं जो कि बेडरूम को लिंक कर रही हैं। बेडरूम से आप बाहर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर बेशुमार आप यहाँ पर और भी काम ले सकते हैं इस जगह पर। इट डिपेंड्स कि आपकी यूटिलिटी किस तरह की है। आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वॉशिंग मशीन यहाँ पे रख सकते हैं, उसको वाटर के कनेक्शन यहाँ पर बआसानी मिल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये घर अच्छा लगा होगा, लेकिन अगर आपको ये घर अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, और उन ऑप्शंस के लिए अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं, नीचे मैनेजर का नंबर है। हमारे पास प्लॉट्स अवेलेबल हैं, हमारे पास इसके अलावा न्यू कंस्ट्रक्टेड हाउस मौजूद हैं, इसके अलावा स्लाइटली यूज्ड हाउसेस भी मौजूद हैं। अगर आप कमर्शियल साइड पे हैं तो हमारे पास बेसमेंट्स मौजूद हैं, बहुत सारे प्लाजास के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। हमारे प्लेटफॉर्म पर इंशाल्लाह आपको वो डीलरशिप वाला सिस्टम नहीं मिलेगा, कोई मसला नहीं है। हमारा काम है आपको कनेक्ट करना डायरेक्ट बेचने वाले से, ताकि आपका भी फ़ायदा और उसका भी फ़ायदा हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।